प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। बताते चले कि प्रधानमंत्री का ये पहला संबोधित होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऐसे में जो खबरें सामने निकल कर आ रही है कि आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद ही भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना पाकिस्तान में जाकर पीओके में जाकर आतंकी के 9 ठिकाने को जिस तरीके से तबाह किया, उसके बाद कैबिनेट बैठक बुलाई गई। इस कैबिनेट बैठक में साफ तौर पर प्रधानमंत्री का कहना था कि आज देश के लिए गर्व का पल है। और जैसे ही भारतीय सेनाओं द्वारा ये एक्शन लिया गया उसके बाद ही देश में खुशी का लहर था कि कम से कम भारतीय सेनाओं ने ये ऑपरेशन चलाकर अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला संबोधन होगा। आखिर इस संबोधन में क्या कुछ होगा, चलिए हम आपको पूरे विस्तार से बताते चले कि अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी पूरे देश को पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए सख्त कदम और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी देंगे। दरअसल बीते 22 अप्रैल को जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम में हमले किए, इसके बाद इस घटना से पूरा देश हिल गया। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले को चैलेंज के रूप में लिया और शुरुआती जांच में पाकिस्तान की साजिश का खुलासा होने के बाद पाक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। सबसे पहले सिंधु जल समझौतों को स्थगित किया और इसके बाद पाकिस्तान पर हर वो स्ट्राइक किया जिससे उसकी कमर टूट जाए। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद ड्रोन से हमले किए, जिसके बाद ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पीओके और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकाने को मिसाइल से उड़ा दिया। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती राज्यों में हमले किए, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लगातार जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और अमेरिका में सीज फायर की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम का ऐलान हुआ। सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। भारतीय सेना की तरफ से की गई कार्रवाई में कम से कम 100 आतंकी मारे गए। भारतीय सेना ने हर दिन पाकिस्तान के खिलाफ उठाए कदम की जानकारी दी। अब प्रधानमंत्री पूरे देश को आज रात 8 बजे संबोधित करेंगे और देशवासियों को भारत की अगली रणनीति की जानकारी दे सकते हैं। बताते चले कि जिस तरीके से पहलगाम में हमले हो उसके बाद लगातार सबकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि आखिर पाकिस्तान को कब मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसे में जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान और पीओके में जाकर आतंकी के 9 ठिकाने को तबाह किया गया। इसके बाद ही कैबिनेट बैठक बुलाई गई और कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को इसकी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि देश के लिए गर्व का पल है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला देश के लिए ये संबोधन होगा। बताते चले कि जिस तरीके से पहलगाम में हमले हुए उसके बाद ही लगातार ये खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि आखिर कब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। फिर उसके बाद जब भारतीय सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया उसके बाद अमेरिका में जाकर सीज फायर का सिफारिश करने लगा, जिसके बाद युद्ध विराम हुआ। उसके बाद भी लगातार ये खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। फिर भी भारतीय सेना ने वहां पर डट कर पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन लिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे में अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका ये पहला देश के लिए संबोधन होगा। बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से किया गया, आतंकियों के 9 ठिकाने को तबाह किया गया, उसके बाद कैबिनेट बैठक बुलाई गई। इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े मंत्री भी शामिल हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने सबको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि देश के लिए गौरव का पल है। ऐसे में आज फिर से एक बार जिस तरीके से खबरें सामने निकल कर आ रही है कि आज प्रधानमंत्री रात 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला देश को संबोधन करना होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट पीआर झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।